हेलो एवरीवन, दिस साइड अलका राना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्यूटिशियन कोर्स में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस ब्यूटिशियन कोर्स में हम सीखने वाले हैं थ्रेडिंग। थ्रेड को कैसे पकड़ते हैं, कैसे थ्रेडिंग धागे को चलाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है हमारी, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आज की जो हमारी मॉडल हैं वो ये हैं बेबी डॉल। तो आज मैं इन पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि थ्रेड को कैसे चलाते हैं, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर कराने वाली हूँ। सबसे पहले आपको थ्रेडिंग सीखने के लिए आपको इस तरीके का एक थ्रेड खरीदना है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 40 रुपये के समथिंग आता है। एकदम ऑर्गेनिक ग्रीन कलर का ये धागा होता है। तो आपको थ्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए तो अभी हम सीखते हैं कि थ्रेड को कैसे पकड़ते हैं। ये हमारा थ्रेड है। इसके ये धागे का ये कोना आपको अपने दांतों के बीच में दबाना है, इस तरीके से बहुत टाइट करके ये धागे को आपको अपने दांतों के बीच में दबाना है और इसको इतना खोलना है। अब यहाँ से जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से इस तरीके से इसमें 5 से 6 बार आपको घुमाना है। 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको धागे को पकड़ना है। एक बार मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। ये जो कॉर्नर है आपको अपने दांतों के नीचे दबाना है। रोल आपका जो थ्रेड का रोल है वो आप जिस भी हाथ में आप कंफर्टेबल हो आप उस हाथ में थ्रेड के रोल को पकड़ सकते हैं। मैंने अभी अपने उल्टे हाथ में ये थ्रेड का रोल पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मैंने ये 6 बार घुमाया है धागा। आपको 5 से 7 बार आप इसको आराम से घुमा सकते हैं। 7 बार से ज़्यादा आपको इस थ्रेड को नहीं घुमाना है। अगर आप ज़्यादा बार इस थ्रेड को घुमाएंगे तो होगा क्या कि आप जब भी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपके थ्रेड में बार बार गांठ लगती रहेगी और धागा टूटता रहेगा। अब देखते हैं कि इसको चलाना कैसे है। ठीक है, ये हमने थ्रेड पकड़ा हुआ है। हमको ये सीज़र बनानी है चलाने के लिए। ये इसको सीज़र बोलते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको हम सीज़र बोलते हैं। चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली फिंगर है इसमें 1 से 2 बार घुमाएंगे इसको और हमारा जो ये थंब है इससे प्रेशर देंगे थ्रेड पर और चलाना इस तरीके से है। ये आपको इस तरीके से थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है। आप रोज़ दिन में 2 बार 10-10 मिनट भी अगर आप थ्रेड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। तो आपको थ्रेड की प्रैक्टिस रोज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको थ्रेड की प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप अपनी थाई पर थ्रेड चलाकर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट थ्रेडिंग ही बनाएं। अगर आप डायरेक्ट थ्रेडिंग बनाएंगे तो थ्रेडिंग उड़ भी सकती है, उसके एक्स्ट्रा बाल भी निकल सकते हैं, कट भी निकल सकता है। जब तक आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी आप थ्रेडिंग नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको पहले कुछ टाइम तक आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको फोरहेड करके देखना है, अपर लिप्स करके देखना है। उसके बाद आप थ्रेडिंग तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट आपको थ्रेडिंग नहीं बनानी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी थाई पर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से सीज़र बनानी है आपको। 1 से 2 बार ये घुमाया और यहाँ पर आपको अपनी गर्दन को नहीं खींचना है, क्योंकि आप जैसी आदत डालेंगे वैसी ही डलेगी। अगर आप गर्दन को बार बार खींचेंगे तो आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा दुखने लगेगी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपको जो प्रेशर देना है वो इस थंब से देना है, ना कि गर्दन से। तो आपको इसी तरीके से थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी
थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी थाई पर थ्रेड से प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से आपको पहले अपनी थाई पर प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में अगर कोई भी आपकी सिस्टर है, मम्मी है, तो उनके हैंड पर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे बाजू, जो हमारी ये बाजू होती है, यहाँ से आप हेयर निकाल के देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको थ्रेडिंग नहीं करनी है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी थाई पे, या फिर आपके घर में सिस्टर हैं या मम्मी हैं तो उनकी बाजू पे, उनकी टांग पे, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप जब भी फोरहेड करेंगी तो फोरहेड को आपको क्या करना है कि जिस किसी का भी आप फोरहेड करेंगी उससे बोलिएगा इस तरीके से यहाँ से टाइट करने के लिए, यहाँ से स्किन खींच के पकड़ने के लिए आप बोल सकते हैं, और यहाँ से इस तरीके से आप, और उसके बाद ही आप यहाँ से हेयर निकालिएगा। क्योंकि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव हुई और आप अभी बिगनर हैं और आप डायरेक्ट हेयर निकालने की कोशिश करेंगे, आप जल्दबाजी भी करेंगे, तो क्या होगा कि उनकी स्किन में कट लग सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि आपको थ्रेडिंग बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको फोरहेड के हेयर निकाल के देखने हैं, अपर लिप्स के निकाल के देखने हैं, उसके बाद ही आपको थ्रेडिंग तक पहुँचना है, उसके बाद ही आपको थ्रेडिंग बनानी है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम थ्रेडिंग बनाते हैं हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है। तो हमारी मॉडल ये हैं, मैं इन पर ही आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से थ्रेडिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि थ्रेडिंग बनाने के लिए हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, अभी मैं इनके पीछे हूँ, तो ये इनकी राइट वाली थ्रेडिंग है और ये इनकी लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग है। तो हम इनकी राइट वाली थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके राइट साइड आगे की तरफ खड़ा होना होगा और यहाँ से हमें इनकी राइट वाली थ्रेडिंग को बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पीछे जाके दोनों थ्रेडिंग को बना सकते हैं, ये पोजीशन बिल्कुल गलत होगी और ना ही इस तरीके से हेयर निकलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको क्लाइंट के राइट साइड खड़ा होना है उनकी राइट वाली थ्रेडिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो हेयर की ग्रोथ होती है वो इसी तरीके से होती है। हमारे राइट वाली जो थ्रेडिंग होती है उसके हेयर की ग्रोथ इधर की तरफ होती है। तो जब हम हेयर निकालेंगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन में हेयर को खींचेंगे, वो तभी निकल पाएंगे। तो अब बात करते हैं लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग की। तो जो हमारे क्लाइंट की लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग होगी उसको बनाने के लिए हमें क्लाइंट के पीछे थोड़ा सा साइड को आके खड़ा होना होगा और हम तब उनकी थ्रेडिंग को बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस वाली थ्रेडिंग के हेयर सीधी तरफ को होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग होती है इसके हेयर इधर की तरफ को होते हैं। तो जब हम थ्रेडिंग के हेयर निकालेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे, तभी वो हमारे हेयर निकल पाएंगे। तो हमारी जो थ्रेडिंग बनाने की स्टैंडिंग पोजीशन होती है वो सही पोजीशन यही होती है हमारे खड़े होने की। तो इस तरीके से हम क्लाइंट की थ्रेडिंग आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम थ्रेडिंग कैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार लाइव दिखा देती हूँ कि हम थ्रेडिंग कैसे बना सकते हैं, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या हो सकती है और हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेड का ये वाला कॉर्नर अपने दांतों के नीचे दबाना है और धागे को 5 से 6 बार घुमाना है। 6 बार मैंने इस धागे को घुमा लिया है। अब जो है, अब मैं आपको थ्रेडिंग करके दिखाती हूँ। तो इस वाली थ्रेडिंग के हेयर इधर की तरफ होते हैं, तो हम जो थ्रेड चलाएंगे वो इस तरीके से चलाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हमें हेयर खींचने होते हैं, तभी हमारी थ्रेडिंग के हेयर अच्छे से निकल पाते हैं। इस तरीके से आप सीधी वाली थ्रेडिंग के हेयर निकाल सकते हैं। अब दिखाती हूँ, अब मैं आपको एक बार लेफ़्ट वाली जो थ्रेडिंग है उसको और करके दिखा देती हूँ। आपको क्लाइंट के यहाँ पे पीछे खड़े होना है और इस तरीके से थ्रेड को अपोजिट साइड खींचना है। इधर हेयर है लेकिन हमें थ्रेड को इधर की तरफ खींचना है।
तो इस तरीके से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में जो भी आपको थ्रेडिंग के बारे में समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक चीज़ बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को बहुत अच्छा वर्क सिखाती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपको थ्रेडिंग पर वर्क करना है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।